मतलब कोई भी फ्राइड आइटम हो, जैसे नमकीन में कौन सी होती है, भुजिया, चनाचूर और ये जितने तरह के भुने हुए बेसन के या दालों के प्रोडक्ट होते हैं, नमकीन जिसको फरसान बोलते हैं, ये बहुत हाई कैलोरी फूड है। और मिठाई भी होती है फ्राइड। मिठाई फ्राइड में क्या है, गुलाब जामुन है, लड्डू है, जितने भी फ्राई करके मिठाइयाँ बनती है सब बहुत हाई कैलोरी है। 500 रुपये की नोट है। और 1000 रुपये में कौन है, बटर एंड घी, बटर घी एंड ऑयल, कोई भी ऑयल, याद रखिएगा कोई भी ऑयल आप खाएंगे वो सारा 1000 रुपये का नोट है। तो अब आप एक बार सोच के देखिए, आपके पास अगर ये लिस्ट हो जाए तो आप क्या समझ जाएंगे, ये समझ जाएंगे कि अगर मोटापा कम करना है तो ये वाले चीज़ बंद, सेकंड फ्राइड वाला आइटम बंद, ये वाली काफ़ी कम खाना है और फ्रूट्स जम के खाना है, वेजिटेबल सलाद सूप जम के खाना है, पानी जम के पीना है। एक रूल मैं आपको और बता दूं, खाना खाने से पहले एक फुल प्लेट सलाद लेके बैठ जाइए। जिनको सलाद पसंद नहीं है वो वेजिटेबल ले ले, सब्जी बना लें, पर बिना तेल का बनाना होगा। ये जो वेजिटेबल्स में तेल डाल देते, रोटी घी ये सब में, ये जो रोटी और रागी और ये सब में तेल डाल देते हैं, घी डाल देते हैं, वो सब अवॉइड करना है। तेल घी तो आप समझ लीजिए एकदम ज़ीरो। तो हमारी जो वज़न कम करने के लिए हम लोग बोलते हैं ज़ीरो ऑयल का खाना खाना पड़ेगा, वो तो बेस्ट है। ज़ीरो ऑयल का खाना खाते ही आदमी 10-5 किलो ऐसे ही कम कर लेता है 2-4 महीने में। तो ज़ीरो ऑयल का खाना खाना होगा, पेट भरना होगा आपको वेजिटेबल और सलाद और सूप से, तब आपका वज़न कम होता जाएगा। और हर दिन अगर आपका कम कैलोरी से पेट भरता रहे, आप समझ लीजिए आपके पास पर्स है और मैंने बोला 1000 रुपया भरो, अगर 1000 का नोट डाल दिया तो एक ही नोट में पर्स भर जाएगा। पर अगर आपका पर्स को भरना है, कम ज़्यादा नोट डालना चाहते हैं किंतु उसमें अमाउंट कम होना चाहिए, तो आपको क्या करना है, पानी जो एकदम ही ज़ीरो कैलोरी का फूड है, या 20 रुपया 50 रुपया, इनसे आपको पर्स को भरना होगा। तो वैसे ही एक बार आपको मैं और एक छोटा सा एग्जांपल समझा दूं। हम जब खाना खाते हैं तो खाना जाके स्टोर कहाँ पे होता है, एक साथ हम हज़ारों किलो नहीं खा सकते हैं। हम लोग खाते हैं, हर बार स्टोमक में खाना जाके जमता है। मान लेते हैं स्टोमक में 200 ग्राम की कैपेसिटी है, तो एक बार खाएंगे 200 ग्राम भर जाएगी। इसमें 180 ग्राम तो आपको खाना है 20, 50, 0 और 20 और 50 से, और 20 ग्राम खाना है 100 के नोट से, 100 का खाना। याद रखिएगा, मैंने अपने क्लिनिक में कुछ नोट्स बनवा के रख दिया है। 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपये ऐसे नोट्स मिलते हैं, और इसमें सारे फूड के आइटम्स के नाम लिखे हैं, पर आपको आइटम अपने आप बना लेना है। अब तेल, जितने तरह के तेल हैं, सफोला, कर्नोला, धारा, सनड्रॉप, मुनड्रॉप, गोल्ड ड्रॉप, स्वीकार, वाइटल, ये सारे के सारे तेलों में 1000 कैलोरी होता है। करीब करीब एक रफ़ एस्टिमेट दे रहा हूँ आपको, ये सारे 1000 रुपये के नोट है। 500 रुपये में फ्राइड है, और 100 रुपये वाला खाना भी बहुत कम करना पड़ेगा आपको। ये रोटी चावल, अच्छा चीनी भी इसी में है, शुगर भी इसी में ही है, याद रखिएगा, चीनी, शहद, गुड़, ये भी शुगर भी इसी में ही है। तो 100 रुपये का खाना आपको कम खाना पड़ेगा। 50 का जम के खाइए, 20 का जम के खाइए। और इसके संग अगर वज़न को और थोड़ा टॉप अप करना चाहते, वज़न कम करना चाहते, तो हर दिन पैदल चलना चालू कर दीजिए। आधा घंटा अगर पैदल चलाए, और अगर जो हार्ट के मरीज़ नहीं है वो जाके जिम में थोड़ा अच्छे से कैलोरी खर्चा करने लग जाए, तो फिर तो सोने में सुहागा हो जाए। वज़न कम करना आज के ज़माने में बहुत सरल हो गया अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो। मैंने देखा है ये पूरा एक डाइट इंडस्ट्री चल रही है, मशीनों से बोलते वज़न कम हो जाएगा, मशीन से कोई वज़न नहीं कम होता है। ये जितनी ये सिखा देते हैं मशीन से सेक करके वज़न कम कर दिया, ये एकदम काम की नहीं है। आपको मेन कैलोरी से ही आपका काम बनेगा। तो कैलोरी खाना कम करना होगा, पेट भर के खाना है। एक बात याद रख लीजिए, पेट भर के खाना है। जो मैं एक पेशेंट की बात कर रहा था जिसने 35 किलो वज़न कम किया, उसने किया क्या समझिए, उसने बोला डॉक्टर साहब, मैं जिस दिन ये बात समझ गया, मैं 1 किलो बॉइल्ड वेजिटेबल सुबह सुबह बना लेता था, हर तरह की सब्जी डालता था, उसमें आलू नहीं होती थी, मिक्स वेजिटेबल, और उसको पूरा ब्रेकफास्ट में खा लेता था, लंच की आधी खाता था, थोड़ा सा जूस या कोई छाछ टाइप का मैं 1 ग्लास लेता था लंच में, और शाम को जूस और उसके संग ये सूप्स ले लेके मैं खाता गया, और पेट भरता था। 2 कप 3 कप 4 कप जूस पी लेता था, पर रोटी और चावल ये हमने कम कर दिया, और वज़न धीरे धीरे कम होता गया। 6-6, 5-5 किलो पर मंथ
6 महीने में उन्होंने 35 किलो के करीब वज़न कम किया। मैं आपको बता दूं, ऐसा ही इंसिडेंट मेरे साथ अपने मदर के साथ हुआ। मुझे याद है बहुत साल पहले की बात है, मेरी मदर काफ़ी मोटी थी, 84 किलो की थी, और वज़न कम करने का जब भी उनको बोलते थे आप वज़न कम करिए, ये मत खाइए, तो मेरे को बोलती थी कि तुम लोग खाना खाने में मुझे रोक दोगे क्या। कभी कभी आंसू आ जाते थे कि बेटा मेरे को खाना कम खाने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग उनको बोलते नहीं थे, बोलते जैसा इच्छा वैसा खाइए। अच्छा, फिर उनकी जॉइंट की प्रॉब्लम शुरू हो गई और चल नहीं पाने लगी। मैं उनको बोलता था वज़न कम करो, पर वो सुनती नहीं थी। खाना वो वही खाती थी जो पहले खाती थी, तेल पूरा सामान, और वो ज़्यादातर रोटी चावल। फिर एक बार मैंने उनको समझाया, अच्छा वो सुनती नहीं थी। एक बार क्या हो गया, जॉइंट की पेन बढ़ती गई और वो मेरे से दवाई मांगती गई, मैं दवाई देते गया। फिर एक दिन ऐसी हलचल हो गई, उनका पूरा जॉइंट ख़राब हो गया, उनका घुटने का जॉइंट ख़राब हो गया और वो चल नहीं पाई, घसीट के बाथरूम गई। और उस दिन मेरे को बोली तुम जो बोलोगे फॉलो करूँगा। मैंने उनको बोला था 0 ऑयल खाना खाना पड़ेगा और अनाज सारा बंद कर दीजिए। तो तेल बंद और अनाज बंद, ये उन्होंने कर दिया। उन्होंने बोला चलो मैं अनाज आज से नहीं खाऊंगी, और उस दिन से 6 महीने के अंदर सी लॉस्ट 18 किलोज़। और आज 15 साल बाद की बात सोच रहा हूँ मैं, आज उनका वज़न 70 से भी कम है। मतलब उसी वक्त उन्होंने 18 किलो वज़न कम किया था, जबकि वो चलने लायक भी कंडीशन नहीं थी। और आज के दिन भी अगर बहुत इमरजेंसी होती है तो 2-1 फ्लोर चढ़ना उनके लिए बहुत ख़राब बात। वो बोल देती हैं हाँ चल लूँगी, मैं धीरे धीरे चलूँगी। अब उनकी उम्र 77 है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आज वज़न कम होना पॉसिबल है अगर आपको समझ आ जाए तो। मैं जानता हूँ वज़न को मेज़र किया जा सकता है। कोई आजकल मुझे क्या पूछते हैं, सर मेरा वज़न ज़्यादा है तो मेरे को पता कैसे चलेगा मेरा कितना वज़न है। आजकल वज़न मेज़र करने के लिए लेटेस्ट जो यूनिट है इसका नाम है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ये क्या चीज़ है, आजकल होता है वज़न कम करने के लिए एक ही यूनिट जिसका नाम है BMI। मैं इसको एक बार थोड़ा सा मिटाना चाहता हूँ। एक बार BMI समझते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। ये हमारी लेटेस्ट यूनिट है। ये है आपका वेट इन किलोग्राम, वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, मतलब हाइट इनटू हाइट। अगर मैं अपने लिए वज़न देखूं तो मेरा वज़न है 72 किलो और हाइट है 1.7 इंटू 1.7 मीटर, ये हो गया नीचे का। ये जाके खड़ा होता है 72 डिवाइडेड बाई 2.9 इज इक्वल टू अबाउट 24.8 या ऐसा कुछ। तो मेरा वज़न है 24.8। तो ये समझ लीजिए मेरे को 25 से कम रखने का बात है। वज़न आपका 25 बेस्ट होता है, 24 उससे भी बढ़िया होता है। 24-25 अगर आप ज़्यादा है BMI तो आप ओवरवेट है, और कम है तो ओवरवेट आप अंडरवेट है। मान लेते हैं मैं 72 किलो के जगह 82 किलो का हो जाता तो मेरा क्या हो जाता, मेरा BMI जाके 27 के ऊपर चली जाती। तो इसका मतलब मैं मोटा हो जाता। अगर मैं 92 किलो का हो जाता तो क्या होता, मेरी BMI 30 को टच कर जाती। और अगर इसके जगह मैं 62 किलो का हो जाता तो क्या होता, फिर मेरा अंडरवेट हो जाता। तो वज़न के लिए आपको एक ही बात समझना पड़ेगा कि आपकी BMI कितनी है। तो BMI सरल है बहुत, एक कैलकुलेटर लीजिए, अपना वेट ऊपर लिखिए और डिवाइड करिए हाइट इंटू हाइट मीटर में। अगर आपका हाइट है 170 सेंटीमीटर तो 1.7 होगा। अगर 169 है तो 16.9 से आप 1.69 इंटू 1.69 कीजिए नीचे, और ऊपर अपना वेट लिखिए और अपना BMI देखिए। अगर आप 25 से नीचे हैं तो आपका वेट परफेक्ट है। अगर आप ज़्यादा हैं तो नेचुरली आपको ये चार्ट याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। वेट मैनेजमेंट का एकदम समझ लीजिए मूल मंत्र है ये। इससे अच्छा मंत्र होता ही नहीं है कि आप 0 वाला खाना, 20 वाला खाना, 50 वाला खाना जी भर के खाइए। हाँ, डायबिटीज़ वालों को थोड़ा फ्रूट्स में रेस्ट्रिक्शन रहेगा, जो मीठे फ्रूट्स हैं वो नहीं खा सकते। और 100 रुपये का खाना जितना भी है, रोटी, राइस, रागी, मैंगो, बनाना, पोटैटो, शुगर, ये कम से कम खाना है। और फ्राइड खाना एकदम नहीं खाना है, और बटर और घी और ऑयल ये एकदम नहीं छूना है। कोई भी तरह का फैटी आइटम हो उसको छूना नहीं है, तो आपका वज़न कम होना चालू हो जाएगा।
एक बात और बहुत अच्छे से समझ लीजिए, वजन हर दिन कम होता है, हर दिन। आप जितने दिन कैलोरी कम खाएंगे उतने दिन आपका वजन। अच्छा, अगर कोई पतला दुबला आदमी हो, बोले डॉक्टर साहब मैं वजन को बढ़ाना चाहता हूं, तो फिर क्या होगा? फिर बहुत और सरल हो गया। उनके लिए वजन बढ़ाने वाले को मैं बोलूँगा देखो वेजिटेबल, वाटर और फ्रूट्स ये सब कम कर दो। आप तो रोटी राइस जम के खाओ, जितनी 6 रोटी सुबह, 6 रोटी दोपहर को, 6 रोटी शाम को, ये खाते जाओ, आपका वजन भी बढ़ता जाएगा। तो बढ़ाना भी सरल है, घटाना भी सरल है। और बढ़ाने के लिए हार्ट की बीमारी पैदा करने के लिए आप जितना मर्जी फ्राइड खा सकते हो, उससे वजन भी बढ़ेगा और हार्ट की बीमारी भी पैदा हो जाएगा। तो ये आपको पूरी बात समझ आनी चाहिए। तो कोशिश ये करिए जब भी फ्रिज खोलें तो 20 रुपए वाला खाना, 50 रुपए वाला खाना उठा के रखें। सूप बना के रखिए, जूसेस रखिए और वेजिटेबल्स रखिए, सलाद रखिए, वही खाना है आपको मेनली। और कभी कभी लगे कि नहीं थोड़ा बहुत अनाज का ज़रूरत हो तो एक छोटा सा पापड़ का टुकड़ा या थोड़ा सा खाखरा, या बस ये आटे वाला और राइस वाला चीज़ बहुत कम। एक छोटा सा और समझ लीजिए कि कभी आपके पास सब्जी, आगे चावल लेते थे उसमें सब्जी डालते थे, अब सब्जी लेंगे उसी में ऊपर से चावल डालना है। मतलब 1 चम्मच चावल और सब्जी 5 चम्मच, मतलब चावल में सब्जी नहीं डालना है, सब्जी में चावल डाल के खाना है, तो फिर आपका वजन कम होता जाएगा। मैं जानता हूँ वजन कम करना हर हार्ट के पेशेंट के लिए ज़रूरी है, आपके लिए भी ज़रूरी है। आप भी वजन कम कर सकते हैं, सिर्फ आपको बात समझनी पड़ेगी। ये याद रखिएगा, ये कैलोरी का हिसाब, ये मैंने एक अभी किताब लिखना चालू किया, काउंट योर कैलोरीज लाइक यू काउंट योर मनी। आप जैसे रुपया को गिनने लगते हैं वैसे ही आप अपने काउंट कर सकते हैं कैलोरीज को। और कैलोरी काउंट करके अगर 1000 कैलोरी से कम में आपने खाना शुरू कर दिया तो आपकी वजन अपने आप कम होने लग जाएगी और आपको कुछ भी नहीं करना है। आप बोलते डॉक्टर साहब अच्छा ये जो ज़ीरो ऑयल का खाना है ना, इससे वजन कम होने के साथ साथ बॉडी काफ़ी हल्का लगता है, पेट काफ़ी हल्का लगता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो आप ज़रूर से हमारी ज़ीरो ऑयल खाने का फॉलो अप चालू कीजिए। ज़ीरो ऑयल में होता है कि सबसे बड़ी जो हमारी कैलोरी का सोर्स है वो बटर, घी और ऑयल, ये बंद हो जाती है और उसके संग ये फ्राइड आइटम बंद हो जाती है। तो ये दोनों बंद हो गया तो हमारा तो सारा ही काम कंप्लीट हो गया। तो मैं चाहता हूँ, ओबेसिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम लोग बोलते हैं जानकारी की कमी से पैदा होता है। अगर आपको कैलोरी का जानकारी होता तो आप कर लेते हैं, पर एक बात याद रखिए, आप डाइटिशियन नहीं है, आपको नॉलेज चाहिए, पर आप इसके लिए 1 साल का कोर्स नहीं करेंगे। कैलोरी गिनने की कोशिश आम आदमी करते हैं, फेल हो जाते हैं, तो कैलोरी गिनने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ये कंसेप्ट अगर समझ गए तो आपका वज़न कम होना आपके हाथ में है। और मैं समझता हूँ वज़न अगर कम कर सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकता है। वज़न कम होने से आपकी जॉइंट की कमी ठीक हो जाती है, आपकी जो घुटने ख़राब हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों की घुटने ख़राब हो जाते हैं, वो ठीक हो जाता है। वज़न कम करने से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, हार्ट की बीमारी में फ़ायदा हो जाता है। वज़न कम होने से आपको देखने में अच्छा लगता है, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है, हर जगह आपकी लोग अप्रिशिएट करते हैं, यार आपने वज़न कैसे कम किया। इंडिया में एक और छोटा सा रूल है, मालूम है, लोग यहाँ पे वज़न जो कम करते हैं उसको बोलते हैं आप कमज़ोर दिख रहे हो। कमज़ोरी कुछ नहीं होता है, क्योंकि वज़न कम करते वक्त अगर सलाद और फ्रूट्स आप खाते गए तो आपको कभी भी कमज़ोरी नहीं आएगा। कमज़ोरी कब आता है? जब आप खाना में कैलोरी भी नहीं खाए और विटामिन्स और मिनरल्स भी नहीं खाए। विटामिन्स मिनरल चलते रहना चाहिए, जूसेस और ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये खाते रहेंगे तो आपको वीकनेस भी नहीं आएगा, आपको वज़न भी गिरेगा, आपकी ताकत भी बढ़ेगी और आप अच्छे रहेंगे। मैं समझता हूँ वज़न कम करना आपके हाथ में है। अगर ये बात को आप समझ गए हैं, हमारी इसके ऊपर सीडी भी अवेलेबल है किस तरह से वज़न कम हो, तो उसको आप अगर फॉलो करें तो वज़न कम होना बहुत मामूली बात रहेगी। तो देखा दर्शकों, कितने आसान शब्दों में डॉक्टर छाजेड़ ने बताया कि हमें अपनी डाइट में किस तरह से क्या चीज़ें फॉलो करनी है और क्या चीज़ें फॉलो नहीं करनी है। सबसे ज़्यादा जोर उन्होंने दिया है कि आपको ज़ीरो ऑयल फूड करना होगा। ज़ीरो ऑयल से मतलब है कि आपको ऑयल अपने खाने में बिल्कुल बंद करना है, सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको अपने खाने में लेने हैं ताकि पूरे विटामिन्स और पूरे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल सकें और साथ ही आपका मोटापा भी कम हो जाए। तो आज के लिए हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।